सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। और ये फर्स्ट वीडियो है पेपर 5 के लिए। ठीक है, तो पेपर 5 जो कि हमारा बायो केमिस्ट्री है उसका ये फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि गिवन अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस पूछा गया है, इंपॉर्टेंस पूछा गया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का महत्व पूछा गया है। लेकिन महत्व बताने के पहले अब लॉन्ग आंसर है तो ऑब्वियसली उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस भी बताएंगे। तो देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है उसको अच्छे से समझते हैं। अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये यहाँ किस चीज का बात हो रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, बायो मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल का सेल के अंदर जाना या फिर सेल से बाहर जाना। दिस इज किसी भी मॉलिक्यूल का सेल के अंदर जाना या फिर सेल से बाहर जाना, वो तीन तरीके से होता है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इतना बेसिक आप सभी को नॉलेज होगा। तो वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों ही फ्री होता है, पैसिव होता है, मतलब विदाउट एटीपी कंजप्शन होता है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एटीपी चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, अब एटीपी हम लोग इन जनरल बोलते हैं, विदाउट एटीपी भी ट्रांसपोर्ट होता है लेकिन एनर्जी चाहिए होता है। ये बात सत्य है। ठीक है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि, मतलब वो भी सत्य है लेकिन 100% ये सच नहीं है कि हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी ही चाहिए। ठीक है, एटीपी के बिना भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है लेकिन हाँ एनर्जी जरूर चाहिए। वहां पे क्या हो रहा होता है कि दूसरे तरीके का एनर्जी यूज हो रहा होता है, ना कि एटीपी। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेज एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, सबसे पहला बात कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब कराएंगे, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कराना होता है तब कराते हैं। अब देखिए सिंपल डिफ्यूजन था और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, दोनों ही अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई टू लो होता है। कोई भी चीज बाहर हाई है, ठीक है, कोई भी चीज है और अंदर लो है, तो हम लोग उसको या तो सिंपली डिफ्यूज करा दे या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करें। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, हाई टू लो को बोलते हैं अलोंग और लो टू हाई को बोलते हैं अगेंस्ट। तो अगेंस्ट जब कराना होता है, कम से ज्यादा ले जाना होता है, तो यहाँ हम लोग को क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। कम है अंदर या कहीं भी कम है, ठीक है, और ज्यादा बाहर या फिर अंदर, बाहर से अंदर ले जाना है, बाहर कम है और अंदर ज्यादा है। ठीक है, अगर लो टू हाई ले जाना है तो हम लोग को एनर्जी लगेगा और इसी को बोलते हैं क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसी को बोलते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो कोई भी चीज है उस कम से ज्यादा की तरफ ले जाना है तो एनर्जी लगेगा भाई। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब दूसरा चीज कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी एक चैनल प्रोटीन, एक मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू ही होता है। ठीक है, और जो कि प्रोटीन है और मेम्ब्रेन में इंटीग्रेटेड है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू ही होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी। ठीक है, अब पंप्स आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। देखिए पंप्स एक वर्ड आता है, जहां भी पंप आ गया ना, तो पंप का मतलब होता है कि ऐसा मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा रहा है, बात खत्म। अब देखिए ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कराते हैं। फॉर एग्जांपल इन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट थोड़ी करा रहा होता है, वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है। तो एक मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का और एक मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो दोनों के मेम्ब्रेन प्रोटीन में अंतर है, तो हम लोग किसके मेम्ब्रेन प्रोटीन को पंप बोल सकते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले मेम्ब्रेन प्रोटीन का। तो पंप जहां भी आएगा उसका मतलब होता है कि ऐसा मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि एनर्जी का यूज करके कोई भी चीज को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ले जा रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, पंप। अब जनरली समझ लीजिए कि पंप जो वाटर पंप है वो क्या काम कर रहा है कि कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि धरती के अंदर पानी है उसको उठा के टंकी में छत पे चढ़ा दे रहा है, वो क्या है, हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे है। तो लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, एनर्जी यूज करके पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो वो उसको पंप बोलते हैं ना, वाटर पंप। तो पंप का हमेशा ये काम होता है। ठीक है,
अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अपहिल ट्रांसपोर्ट। सेम चीज है, अपहिल मतलब कि कोई चीज नीचे से ऊपर जाना। अब जैसे ऊपर हम लोग पहाड़ चढ़ेंगे तब ज्यादा एनर्जी लगेगा कि ऊपर से उतरेंगे तब ज्यादा एनर्जी लगेगा। ऑब्वियसली जब चढ़ेंगे तो अपहिल। तो अपहिल मतलब लो टू हाई अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। क्या, अपहिल। वैसे ही जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोलते हैं डाउन हिल। डाउन हिल, तो ये यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट किसको बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। अब ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज ए मैक्सिमम। अब ये देखिए, ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम हो जाता है जब सारा ही प्रोटीन यूज हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं सेचुरेशन, या फिर जब वो सेचुरेट हो जाता है कह सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि अब देखिए ये सेल है। अब एग्जांपल से समझिए कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने वाला पंप है वो दो है, ठीक है। दो है सेल मेम्ब्रेन पे, पूरे पूरे सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ठीक है। और बाहर जो है बहुत सारा है, मान लिया 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है। 100 मॉलिक्यूल है, और अंदर तो ऑब्वियसली ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज 1000 है तो ले जाना है लो टू हाई। तो बाहर से अंदर ले जाना है, और बाहर खड़ा कितना है, 100 लोग, और रास्ता कितना है, दो ही लोग। तो रेट जो है बाहर से अंदर ले जाने का, दो के बाद जाके बढ़ेगा। एक इसमें जाएगा इस रास्ते से, एक इस रास्ते से। तो दो, एक बार में दो ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो क्या हो गया कि सब्सटेंस तो बहुत सारा है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, लेकिन जब रास्ता होता है कोई ट्रांसपोर्ट कराने वाला, तो रास्ता तो भर जाएगा, एक बार में एक ही जाएगा। इसीलिए उसको बोलते हैं कि सैचुरेट हो गया, सैचुरेट हो गया, ठीक है। अपना लिमिट पे आ गया, क्योंकि इसका लिमिट दो ही है, एक बार में दो ही को ले जा सकता है। अब चाहेगा जबरदस्ती कि 10 ले जाए तो नहीं पॉसिबल है। तो इसी को बोलते हैं सैचुरेट हो जाना, या फिर सैचुरेशन। तो वही बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज ए मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन्स आर बीइंग यूज्ड। जब सारा प्रोटीन यूज हो रहा है, यूज्ड में है, ठीक है, सब यूज हो रहा है, तो सैचुरेट हो जाएगा। तो क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज कर लिया कि मेम्ब्रेन प्रोटीन कितना था, सपोज कर लिया दूसरा एग्जांपल कि 20 था, ठीक है। अब देखिए बाहर मान लिया कि 4 है, तो क्या सेचुरेट होगा, नहीं। 5 है तो सेचुरेट होगा, नहीं। 5, 20 रास्ता प्रेजेंट है, 5 ही को जाना है, चले जाओ। 15 हो गया बाहर में प्रोटीन, सॉरी बाहर में जो सब्सटेंस जिसको ले जाना है, तब सेचुरेट हो गया प्रोटीन, नहीं। 20 रास्ता है, 15 ही को जाना है, जाओ। 5 रास्ते तो अभी भी खाली है, 19 तक नहीं होगा, ठीक है। तो रेट बढ़ते रहेगा, लेकिन जब 20 आएगा तो वो सेचुरेट हो जाएगा, और 20 से ज्यादा 25 भी आएगा तो वो क्या होगा, 20 ही रहेगा, और इतने पे वो रेट फिक्स हो गया, सेचुरेट हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि सेचुरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाता है, इसी को बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है। अब दीज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर वेरी स्पेसिफिक। देखिए ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, लाइक इंजाइम्स। अब इंजाइम्स किसी भी चीज को कैटेलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये जो है जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, मतलब इससे डिसाइडेड है कि हाँ इस रास्ते से यही जाएगा, इस रास्ते से सोडियम जाएगा तो सोडियम ही जाएगा, कोई और नहीं जाएगा। ग्लूकोज जाएगा तो ग्लूकोज ही जाएगा, कोई और नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस इतना स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अब देखिए दीज प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। अब ये इनहिबिटर्स से भी सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो इनहिबिटर्स इनके साइड प्रोटीन चेन से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन साइड चेन से। अब सेंसिटिव होने का मतलब क्या, कि कोई भी ऐसा केमिकल जो आके इस मॉलिक्यूल को, इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है, इसका जो फंक्शनैलिटी है इसको खराब कर दे, इससे अटैच हो जाए, इसके साइड प्रोटीन के साथ जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग दवा भी खाते हैं तो वो बहुत सारा जो होता है इसी तरीके से काम करता है, वो मेम्ब्रेन प्रोटीन को इनहिबिट कर देता है। अब इनहिबिट कर देगा तो क्या हो जाएगा कि ये रास्ता बंद हो जाएगा, और जिस चीज के लिए काम कर रहा था, सब्सटेंस को अंदर बाहर ले जाने का, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रुक जाएगा, जिसके कारण कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक बेसिक मैकेनिज्म कोई भी मेडिसिन के काम करने का यही होता है, बहुत सारे मेडिसिन के काम करने का, कि वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को इनहिबिट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे कि प्राइम, अब देखिए जो टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ही तरीके का नहीं होता है, दो तरीके का होता है, टू टाइप्स। यही हम लोग पढ़ते हैं, जो मोस्ट कॉमन है ना वो हम लोग समझ लेते हैं कि बस यही होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसको क्या बोलते हैं कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन कहीं कहीं एक और तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसी का हम बात कर रहे हैं जहाँ पे एटीपी नहीं यूज होता है, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यूजेज एक्सटर्नल केमिकल एनर्जी, ठीक है, एग्जाम्पल एटीपी। इसमें क्या है कि जो भी है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मान लिया कोई चीज बाहर से अंदर आ रहा है, तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना
वो इस चीज को कराने के लिए कोई लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी आ कहाँ से रहा है? तो एटीपी के टूटने से आ रहा है। और एटीपी टूटता है तो क्या बनता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एडीपी और प्लस एनर्जी। और यही एनर्जी यूज होता है। अब ये एटीपी को तोड़ने का काम कौन करता है? एटीपेज। ठीक है। अब एटीपेज कहाँ होता है? एटीपेज इसी मेम्ब्रेन प्रोटीन पे अटैच होता है। ठीक है। जो कि अंदर के साइड, हमेशा सेल के अंदर साइड होता है। अब यहाँ एटीपी बाइंड करेगा और एटीपी टूट जाएगा और एनर्जी रिलीज होगा और वो सब्सटेंस का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ से यूज हो रहा है? केमिकल एनर्जी यूज हो रहा है, कोई एक्सटर्नल केमिकल एनर्जी जो कि एटीपी है। ठीक है। तो देयरफॉर ऑल द एटीपी पावर्ड पंप्स कंटेन वन और मोर बॉन्ड बाइंडिंग साइट्स फॉर द एटीपी। जो भी एटीपी पावर्ड, जैसा भी जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जहाँ एटीपी का यूज होता है, वहां पे बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं एटीपी का। ठीक है। और वो बाइंडिंग साइट्स कहाँ होते हैं? तो साइटोसोलिक फेस पे, मतलब सेल के अंदर साइड वाले फेस पे, मेम्ब्रेन के अंदर साइड। ठीक है। ऑफ द मेम्ब्रेन, ना कि बाहर साइड। बाहर साइड में नहीं होगा, क्या होगा? अंदर साइड भी, इधर भी तो हो सकता है लेकिन वहां नहीं होगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल, सोडियम पोटासियम पंप। तो देखिए सोडियम पोटासियम पंप हर जगह आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंप है जो हमारे बॉडी के सेल्स में पाया जाता है। ये किस तरीके से काम करता है? तो ये जब सेल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटासियम पंप लगा होता है, ठीक है, तो ये एक बार में दो पोटासियम को अंदर लेके आता है और तीन पोटासियम को बाहर लेके जाता है। ये साथ में काम कर, तीन तीन सोडियम को बाहर लेके जाता है। ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है सोडियम पोटासियम पंप। तो ये क्या है? एक तरीके का प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एटीपी का यूज करता है। यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, टूटता है और एनर्जी यूज करके ये घूम जाता है और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है। इसको बोलते हैं सिम पोर्ट। ठीक है। ठीक है। तो वो भी देख लेंगे, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट। ठीक है। पहले ये देख लेते हैं। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इज यूज्ड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई केमिकल एनर्जी, एक्सटर्नल केमिकल एनर्जी नहीं यूज हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी यूज हो रहा है। ठीक है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सब्सटेंस। अब वो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी किसके डिफरेंस के कारण है? किस मॉलिक्यूल के कारण है? तो सोडियम आयन या फिर प्रोटॉन H+ आयन। ठीक है। अब ये जो ग्रेडियंट कहीं कहीं सेल में बनता है, जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया में सुने होंगे या फिर क्लोरोप्लास्ट में सुने होंगे। ठीक है। कुछ ऑर्गेनल्स में, तो वहाँ इस ग्रेडियंट के कारण ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। ठीक है। आप प्रोटोन ग्रेडियंट सुने होंगे, और या फिर बहुत जगह एनिमल, हम लोग में, ठीक है, हम लोग में बहुत जगह ट्रांसपोर्ट के काम आता है। ऐसे नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सोडियम या फिर सोडियम या फिर प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सब्सटेंस है। अब ये क्या है कि इसके कारण, इसके डिफरेंस के कारण जो एनर्जी है वो एनर्जी यूज होगा। मतलब इसका हाई टू लो ही ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। अब ये कपलिंग में काम करता है। फॉर एग्जांपल कि ये है, सेल है, और ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना है। अब देखिए, जब किसी भी चीज, कोई भी चीज जिसको ट्रांसपोर्ट कराना है, बाहर लो होगा, अंदर हाई होगा। ठीक है। बाहर लो है, अंदर हाई है, और उसको बाहर से अंदर ले जाना है। और इसका एग्जांपल क्या है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज बाहर कम है और अंदर हाई है, लेकिन अंदर से बाहर, ये बाहर से अंदर ले जाना है। ठीक है। तो यहाँ लो टू हाई ले जा रहे हैं, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट, तो एनर्जी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी यूज होगा, ना कि एटीपी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कहाँ से आएगा? तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी आएगा प्रोटॉन से। ठीक है। तो प्रोटॉन बाहर ज्यादा रहेगा, प्रोटॉन। ठीक है। प्रोटॉन ज्यादा, और सॉरी, प्रोटॉन रहेगा अंदर ज्यादा। ठीक है। ब- बाहर दो बना है तो अंदर तीन बना देते हैं। ठीक है। अब प्रोटॉन रहेगा अंदर ज्यादा, तो प्रोटॉन हमेशा कहाँ जाता है? हाई टू लो। तो प्रोटॉन हमेशा कहाँ जाएगा? जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सब्सटेंस है वो हमेशा हाई टू लो जाएगा। ठीक है। तो ये देख लीजिए कि जो हमारा मेन काम का चीज है ग्लूकोज, उसको कहाँ से कहाँ जाना है? तो लो टू हाई, तो वो जाएगा अगर बाहर से अंदर। तो जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सब्सटेंस है जो कि सोडियम या प्रोटॉन होगा, वो उल्टा डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरीके से जाएगा, ग्लूकोज बाहर से अंदर, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है। ये ग्लूकोज है, और प्रोटॉन अंदर से बाहर। ठीक है। तो प्रोटॉन का ग्रेड कैसे हो रहा है ट्रांसपोर्ट? प्रोटॉन एलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, और जो हमारा मेन काम का चीज है वो जा रहा है अगेंस्ट। तो यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका हो रहा है ये बताइए? ग्लूकोज का कि प्रोटॉन का? ग्लूकोज का ही ऑब्वियसली। प्रोटॉन बस वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्ट होके हाई टू लो।
ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज समझिए, ठीक है। तो देखिए इस कपल्ड विथ अनदर मॉलिक्यूल, अब वो मॉलिक्यूल कौन है यहाँ पे, ग्लूकोज। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सब्सटेंस मूव्स अलोंग द ग्रेडियंट एंड द अदर मॉलिक्यूल मूव अगेंस्ट द ग्रेडियंट। जो अपना मेन काम का मॉलिक्यूल है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट ही जाता है, लो टू हाई, लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सब्सटेंस है वो अलोंग द ग्रेडियंट जाता है। ये बस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाला, ठीक है। अब एग्जांपल मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो नेफ्रॉन है वहाँ ग्लूकोज का जो मूवमेंट होता है, ग्लूकोज का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज टू द इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पार्ट होता है नेफ्रॉन का, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन आउट ऑफ द कार्डियक मसल सेल, ये एग्जांपल हो गया, ठीक। कार्डियक मसल सेल से कैल्शियम आयन का निकलना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स अक्रॉस द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है। सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स, कोई भी सिक्रीशन प्रोटीन जैसा, प्रोटीन का सिक्रीशन जैसे इंजाइम, पेप्टाइड हार्मोन्स, एंटीबॉडी, ये सब कैसे होता है, एक्टिवली होता है। अब सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ सेलुलर ट्रांसपोर्ट that utilizes chemical energy to move substances across a biological membrane। ये तो चीज है कि हम लोग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी को यूज करके हम सब्सटेंसेस को लो टू हाई भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ये एक सिग्निफिकेंस हुआ। अब दिस ट्रांसपोर्ट इज कंडक्टेड व्हेन मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, वही बात है, ठीक है। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन to coordinate the crossing of substances across the membrane, ठीक है। it is crucial for cell survival and rapid nutrient absorption by the सेल्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। ये क्या है कि जब भी एनर्जी का हम लोग यूज कर रहे हैं, एनर्जी का जब भी यूज करके ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो काफी फास्ट और अपने अकॉर्डिंग होता है, काफी रैपिड होता है। तो अब जब सेल्स को न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करना होता है तो वो काफी जरूरी और फास्ट ही होता है और वो एक्टिवली होता है, ठीक है। अब इट इज की फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिन्स, अब देखिए टॉक्सिन्स का एक्सक्रीशन भी एक्टिवली होता है, ठीक है, या फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, न्यूट्रिएंट्स, vitamins and osmolytes in higher organisms। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और बाकी सारा चीज हो गया कवर इसमें। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज की। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो दो तरीके का होता है, प्राइमरी एक्टिव एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी का यूज होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज होता है जो कि सैचुरेट होता है और इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो गया, सारा चीज़ कवर। इसको आप अच्छे से लिख दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो यू कैन सब्सक्राइब और लाइक द वीडियो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।